मूलांकों की सीरीज में अब आगे बात करते हैं जो न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, वो नंबर 9। मूलांक 9 गवर्न बाय मार्स और मंगल क्या है? पावरफुल प्लैनेट। मंगल यानी आपकी भुजाओं की ताकत, सिर्फ भुजाओं की नहीं, अपने दिमाग की ताकत भी ये लोग रखते हैं। क्यों नंबर 9 को यूनिवर्सल नंबर कहते हैं? क्योंकि नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कुछ भी ऐड करते हो तो फिर से वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 9 + 5 14, सिंगल डिजिट 5। 9 + 9 18, सिंगल डिजिट 9। सो 9 में जो भी आप डालते हो वही नंबर आपके पास फिर से आ जाता है। इन लोगों का विजन बहुत क्लियर होता है। दे ब्रिंग लक इन द लाइफ। पावरफुल नंबर के साथ साथ ये कंप्लीशन का नंबर भी है। स्पिरिचुअल अवेकिंग, विजडम, ऑनेस्टी, इनके आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं और इनको मालूम होता है कि जीवन में मुझे क्या चाहिए। और नंबर 9 क्या है? नंबर 9 को मोक्ष का कारण भी कहा गया है और आगे हम बात करेंगे कि नंबर 9 को मोक्ष का नंबर क्यों कहा गया है। इतना पावरफुल नंबर होने के बाद भी क्यों इन लोगों को डाउनफॉल आते रहते हैं, क्यों इन लोगों को लीगल इश्यूज आते रहते हैं, ये सारी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नंबर 9 को मोक्ष का नंबर क्यों कहा गया है। उनकी पर्सनालिटी, उसके वीकनेस के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप, करियर के बारे में बात करेंगे, लकी नंबर, लकी कलर और रेमेडी के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपका मूलांक 9 है और आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी का भी नंबर 9 है तो ये वीडियो जरूर से आप शेयर करिए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो ये शुभ मुहूर्त है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और नई चीजों का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हरे राम कृष्णा। आपकी अपनी ही चैनल इनलाइटन एस्ट्रोनॉमर में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कभी आपने सुनी भी ना हो। चलो समझते हैं कि क्यों इसको यूनिवर्सल नंबर कहते हैं। तो हिंदुइज्म में 4 युग है और कमाल की बात यह है कि चारों के चारों युग का जितना टोटल इयर्स आता है वो सारे के सारे नंबर 9 पे ही आते हैं। आप देखें कि सतयुग के जितने साल है, त्रेता युग के जितने साल है, द्वापर युग के जितने साल है और कलयुग के भी जितने साल है, इंडिविजुअल सारे साल की टोटल आती है नंबर 9 पे। और ये चारों के चारों युग के टोटल ईयर्स भी आते हैं 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर, वो भी आते हैं नंबर 9 पे। क्या ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से मालूम थी? अगर मालूम थी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आगे बात करते हैं कि नंबर 9 इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। 9 दुर्गा माँ के फॉर्म्स है। हमारी माला जो होती है वो भी 108 की होती है। भगवद गीता के अध्याय भी 18 है। 9 प्लैनेट्स, नंबर भी 1 से 9 तक की है। 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है। मरने टाइम 9 ग्रह की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जहां से आया था उसको वापस वहां पे भेज रहे हैं। तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिवर्सल नंबर। और नंबर 9 क्या है? नंबर 9 को मोक्ष का नंबर भी कहते हैं। तो कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर। जो फर्स्ट हाउस है, जो पहला घर, वो आपकी पर्सनालिटी है और लास्ट का जो हाउस है मतलब कि 12वां घर, वो आपका मोक्ष का घर है, मतलब आपकी वापसी का घर। तो न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 1 से 9 ही होते हैं। 1 जो बिगिनिंग है और 9 जो एंडिंग है, जो आपकी वापसी है, जो फिर से आपका न्यू बिगिनिंग होगा, वो नंबर 1 से ही होगा और ऐसे ही आपकी साइकिल चलती रहती है। इसीलिए मरने के बाद 9 ग्रह की पूजा करते हैं कि जो जहां से आया था उसको वापस भेज रहे हैं और इसीलिए नंबर 9 को मोक्ष का नंबर भी कहते हैं। ऐसे ऐसी बहुत ही अमेजिंग थिंग्स है नंबर 9 के बारे में जो हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, नंबर 9 is a number of wisdom, is a number of spiritual awakening, number of intelligence, number of honesty, number of moksha, number of universe, humanitarian, number of completion. In numerology हम मानते हैं कि every 9 years सारी चीज आपके साथ आपकी लाइफ में रिपीट होती है। आज से 9 साल पहले जो भी चीज आपके साथ हुई होगी वही चीज आपको फिर से यहाँ पे रिपीट होती दिखाई देगी।
फॉर एग्जाम्पल 9 साल पहले आपने बहुत पैसे कमाए होंगे तो इस साल भी आपकी लाइफ में ऐसे ऐसी सिचुएशन पैदा होगी और पैसे कमाओगे। आप खुद ही अपने 9 साल पहले का टाइम देखिए और खुद ही पता लगाइए, और अगर आप इस चीज से कनेक्ट हो पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर किसी का पर्सनल ईयर 9 हो चल रहा है तो 9 को भी ऑडिट ईयर बोलते हैं। मतलब कि 1 से लेके 8 ईयर तक आपने जो भी किया होगा, चाहे आपने जैसे भी कर्म किए होंगे अच्छे या बुरे, नंबर 9 आपको सूद समेत वापस करेगा। नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, मतलब ये बहुत मानवतावादी होते हैं। इनको किसी की हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इनके साथ अच्छा करते हो तो वो खुद का अस्तित्व मिटा के आपको प्रेफरेंस देगा। नंबर 9 वालों में कॉन्फिडेंस भी बहुत भरा होता है। ये दूसरों को भी इतना मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी ये इतना हिम्मत देते हैं, चाहे वो अंदर ही अंदर घबराते हो, लेकिन वो बोलेंगे हो जाएगा, देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, अक्षय कुमार, शबाना आजमी, ये सारे नंबर 9 से रूल है। नंबर 9 को न्यूमरोलॉजी में सेनापति भी कहते हैं। तो सेनापति मतलब कि बहुत ही ताकतवर, करेजियस, जो हिम्मत से काम लेता है। कोई भी टफ सिचुएशन में ये होते हैं फिर भी वो आगे ही बढ़ते रहते हैं, नेवर गिव अप टाइप का एटीट्यूड होता है। पूरे दिन में ये ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन जैसे ही टफ टाइम आता है, जैसे ही सिचुएशन टफ बन जाती है, इनके अंदर एक अलग सा ही योद्धा बाहर आता है और ये सिचुएशन को संभाल लेते हैं। लेकिन इनमें थोड़ी ईगो भी होती है। अगर सेल्फ एस्टीम पे कुछ चोट लगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये लोग प्राण जाए पर वचन न जाए इसमें बिलीव करते हैं। मतलब कि जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और इसीलिए वो अन्याय सहन नहीं करते। नंबर 9 में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो अपना अस्तित्व मिटा के उसकी सेवा में लग जाता है। लेकिन उसी टाइम अगर हम नंबर 9 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 9 ही आएगा। नंबर 9 ही रिपीट होता रहेगा। नंबर 9 की टेबल आप देखें, 9 टाइम्स 2 18, नंबर 9, 9 टाइम्स 3 27, नंबर 9। तो अगर आप उनको परेशान करते हो तो नंबर 9 ही रिपीट होगा, और इसीलिए अगर ये देने पे आए तो दिल खोल के देते हैं, और अगर लेने पे आए तो वो कुछ नहीं छोड़ते। इसीलिए इन लोगों की रिलेशनशिप भी थोड़े इश्यूज रहते हैं कि इनको डोमिनेंट रहना अच्छा लगता है, किसी के अंडर अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपनी फैमिली को वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, दिल के बहुत साफ है, और इनके जैसा प्योर और ऑनेस्ट पर्सन और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी है तो वो अपनी फैमिली को बहुत केयरफुली रखते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में ये बहुत केयरिंग और लविंग पर्सन है, तो अपनी फैमिली को बहुत ही केयरफुली रखते हैं। और डोमिनेंट रहने की वजह से इनके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं, लेकिन एट द एंड ये लोग बहुत मैच्योर होते हैं। वो अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को बहुत प्यार और केयर करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत वफादार रहते हैं। अगर करियर के बारे में बात करें तो ये लोग पुलिस में, आर्मी, एनजीओ, कंसल्टेंट्स, हीलिंग, एजुकेशन, ये सारी फील्ड में बहुत आगे जाते हैं। और इनके लिए लकी कलर कौन से होंगे? जैसे नंबर 9 रूल बाय मंगल, मंगल का कलर है रेड, लाल कलर। तो लाल, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे कलर उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर लकी नंबर के बारे में बात करें तो 1, 3 और 5। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर देखते हैं तो ये नंबर आपके साथ ज्यादा कंपेटेबल होगा। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 का रिपीटेशन होता है, मतलब कि एक से ज्यादा बार होता है, तो आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलेंगे। मतलब कि मंगल के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में ज्यादा रहेंगे। तो मंगल के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है? चिड़चिड़ापन, ज्यादा गुस्सा करना, अपने आप को बहुत रफ एंड टफ बना लेना, सेल्फिश हो जाना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इन्हें लगता है कि दुनिया कहां से कहां आगे निकल गई और मैं वहां का वहीं स्टक हूँ। इनसिक्योरिटी में ये लोग रहते हैं, तो इन्हें सिर्फ अपना शरीर चलाना है। वॉक करिए, जिम में जाइए, एक जगह पर बैठे मत रहिए। अगर आप वहीं के वहीं बैठे बैठे काम करते हो तो आपका माइंड नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाएगा। तो आप अपने आप से जो वादा करते हो और दूसरों को भी जो वादा करते हो वो आपको निभाना है।
आप अगर अपनी बात पे डटे रहते हो तो ऑटोमेटिक नंबर 9 की जो पावर है वापस आप में आ जाती है और आपकी एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। सबसे आसान रेमेडी क्या है? आप अपने से छोटे भाई बहनों के साथ अपना रिश्ता बढ़िया बना लें। जितना हो सके आप अपने छोटे भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा रखते हैं तो वहाँ पे ही अपनी मार्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो ये थे बहुत ही आसान रेमेडीज, इस पे आपको एक पैसे का भी खर्च नहीं होगा। नंबर 9 इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल नंबर, लेकिन उसकी एनर्जी कब ड्रेन हो जाती है? जब वो रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं, बैठे ही रहते हैं, क्योंकि भगवान ने उसमें भर भर के एनर्जी दी है। अगर वो एनर्जी को आपने यूटिलाइज अच्छी जगह पे नहीं किया तो वो आदमी डिप्रेशन में ही रहेगा। तो इसीलिए नंबर 9 के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी को चैनलाइज करिए, उसकी एनर्जी को एक दिशा प्रदान करिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।